जमीन का सही नाप जोख भी बेहद जरूरी होता है। जमीन का सही नाप जोख अगर नहीं होगा तो जमीन का पोजीशन का पता कैसे चलेगा। अब इसी को लेकर यहाँ पर जो है जब विवाद होता है, आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपके आवेदन को लेकर किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होती है और आपको लगता है कि एक तो जमीन का हम नापी कराए, उसके बाद हम आवेदन दिए और आज जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब लेकिन आज जो है पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट, ये फैसला जो है वो सब कुछ जो है वो साफ कर दिया। यानी ये जजमेंट से अब सब कुछ क्लियर हो गया। ये कह रहे हैं कि मेरी जमीन का सही नाप जोख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि इनका जमीन का जो पोजीशन है वो पता चल सके और ये बेहद ज़रूरी है। अब ये जो है इनका घर है दरभंगा, ये ज़िला है और दरभंगा जिला का एक छोटा सा गांव में रहते हैं। इनका नाम है संतोषानंद झा। ठीक है। अब ये जो संतोषानंद झा हैं, उनके पास जमीन थी, मान लेते हैं कि उनके पास 1 कट्ठा जमीन थी जहां पर विवाद हो रहा था। अब आसपास का लोग जब एक तरह से नापी करा रहा था तो इनका जमीन जो 1 कट्ठा था ना, वो गायब हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर गायब, तो इसलिए गायब होता था कि इधर के लोग जब मेजर करते थे तो आगे निकल जाता, और अगर एक तरह से आगे से लोग मेजर करते तो फिर इधर, तो उनकी जमीन का कोई पोजीशन जो है सही मिलता ही नहीं। लेकिन समय के साथ जो है विवाद खड़ा हो गया, विवाद तो होना ही था। उसके बाद पड़ोसियों ने कहा यह हिस्सा हमारा है और जमीन का असली सीमा जो है वो धुंधल हो गई, गायब हो गई। इनका जो 1 कट्ठा है ना, ये पेपर लेके घूम रहे हैं। तो आखिरकार इनको एक विकल्प सूझा। विकल्प ये सूझा कि ये इनको भी जो है झाजी है, परेशान थे। वो कागजात दिखाते हुए कहते हैं कि ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है और इसका सही नाप जोख होना चाहिए, और इसको इस मामले को लेकर जो है यानी कागज दिखाते हुए ये संतोषानंद झा जो है वो कहाँ चले गए पता है? वो चले गए DCLR कोर्ट में, यानी DCLR ऑफिस जाने के बाद उन्होंने वहां पर क्या कर दिए कि अर्जी लगा दिए। ठीक है, तो ये जो एक तरह से है यानी भूमि सुधार का विभाग है और उनके ऑफिस में जाकर इनके द्वारा जो है वो अर्जी लगा दिया गया। अर्जी लगाने के बाद क्या हुआ कि ये जो है इन्होंने कहा कि नहीं, ये जमीन हमारी है और इस जमीन का पहचान नहीं मिल रहा है ना। अर्जी लगाने के बाद ये क्या ढूंढ रहे थे? जमीन का पहचान, जमीन का पहचान। अब जमीन का पहचान इनको नहीं मिल रहा था, तो DCLR का जो ऑफिस में ये जाकर आवेदन दिए ना, तो लेकिन मामला वहीं अटका का अटका रह गया। यानी हमारे जो एक तरह से बात करें तो हर देश में और देश में जितने राज्य हैं ना, सभी राज्य का जो है एक तरह से विवाद का जो समाधान है उसके लिए अधिनियम बना हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार भूमि है ना, भूमि जो है विवाद समाधान अधिनियम है, और ये अधिनियम है 2009, और आगे चल के सरकार के द्वारा इसमें संशोधन भी किया जाता लगता जरूरत हो तो। ठीक है, तो इसी के तहत जो है ये इन्होंने आवेदन दिया कि नहीं, मेरा जमीन का कम से कम सही पहचान तो होना चाहिए, मेरा जमीन है कहाँ। तो ये जो है इन्होंने आपको लग गया इनको कि अब जो है मेरा जमीन ये इनसे नहीं होने वाला है। DCLR ऑफिस में जो है समय बीत रहा है, मेरा कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। अब पटना हाईकोर्ट ने जो ये बड़ा फैसला दिया है, जिसका केस नंबर जो है CWJC नंबर है वो 9996/2000 यानी 2020 है, और ये जो विवाद हुआ है ये वही है संतोषानंद झा और साथ में जो स्टेट ऑफ बिहार यानी बिहार सरकार से जो है, जो बिहार राज्य है उनसे ये विवाद हुआ है। अब ये इसका जो फैसला आता है, जजमेंट आता है, वो 30 नवंबर 2021 को आता है। यानी जो संतोषानंद झा है ना, उनको लग गया कि ये DCLR ऑफिस पहुंचे थे और सब जो फाइल है टेबल पर रखी थी, अफसर ने कहा कि मामला बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम 2009 के तहत आएगा, लेकिन काम रुका सा रहा है। झा जी को लग गया कि अब न्याय के लिए जो है हमको एक तरह से अब जाना पड़ेगा हाईकोर्ट ही, और उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया।
जब भी जमीन का ये नापी कराए ना, हम इनको न्याय नहीं मिला है। तो ये केस है और इस केस का कंप्लीट डिटेल भी आप जान सकते हैं। इस केस के बारे में पूरा जाकर जो है वो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इस केस का जजमेंट भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको पूरा डिटेल मिलेगा, जजमेंट भी आप देख सकते हैं। तो ये है यानी केस नंबर के साथ जो है ये जजमेंट। अब आखिरकार हाईकोर्ट ने इसको लेकर क्या फैसला दिया। देखें, जब भी इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है ना, जमीन के खास करके जो एक मेजर आपका सही से नहीं हो रहा है, जमीन का आपका पोजीशन सही से नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये प्रयास तो करना ही चाहिए कि जमीन का सही से पोजीशन करवा लें। और जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो अधिकारी के आप कोई दावा करता है कि हमारी ज़मीन है, तो वहाँ विवाद करने से अच्छा है अधिकारी के पास जो है आप आवेदन करेंगे कि मेरे साथ इस प्रकार का समस्या है। लेकिन उनके पास से समस्या का अगर हल नहीं निकलता है तो ये बात जो है स्पष्ट आपने जो किया है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप जाकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं। बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम 2009 के तहत सीमा निर्धारण या नापी का आदेश दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी DCLR यह कानूनी दायित्व है कि वह आदेश का पालन करे। यानी ये जो है बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, तो उसमें जो है सीमा का निर्धारण किया जाता है, जमीन की नापी की जाती है और जो DCLR हैं वो एक तरह से उनका कानूनी दायित्व है कि उनका जो आदेश है कि वह आदेश का पालन करे। लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि DCLR दरभंगा याचिकाकर्ता की जमीन का सीमा निर्धारण कराए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे जल्द से जल्द लागू करें। देखें, लोगों को अगर मान लेते हैं ये मामला पहले ही DCLR के पास सॉर्ट आउट हो जाता तो आज जो है संतोषानंद झा को जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इनको पहले ही न्याय मिल जाता तो ये हाईकोर्ट नहीं जाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक तो परेशान हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखें, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ भी न्याय होने वाला है। यानी आप थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकते हैं लेकिन आपका हक कोई नहीं ले सकता। आपकी ज़मीन है और आपके ज़मीन का आप अगर मान लेते हैं नापी कराते हैं, ज़मीन का सीमांकन कराते हैं और एक तरह से फिर भी आपका जो सही पोजीशन है वो आपको नहीं मिल पाता, तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं क्या होता है कि ज़मीन का एरिया जितना है वो तो आपको मिलना चाहिए, तो सही पोजीशन नहीं मिल पा रहा और आप जो है एक तरह से सभी अधिकारी के पास भी आप चले गए और वहाँ से आपको न्याय नहीं मिला, तो आप जो है सरकार के ऊपर भी दावा पेश कर सकते हैं कि आखिरकार ये अधिकारी हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। आप उनको आवेदन देकर थक चुके हैं लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो संतोषानंद झा जो है वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का जो ये जजमेंट है 30 नवंबर 2021 को एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला जो है वो हाईकोर्ट ने सुना दिया। ठीक है, तो अब ये जो जजमेंट है आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जैसे ही चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको हम पूरा डिटेल बताए हुए हैं और आगे हम आपको ये भी बताएंगे पूरा कि ये जो जजमेंट है वो आप कैसे पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, इस जजमेंट को कैसे आप पूरा पढ़ सकते हैं, इस जजमेंट के जो है एक तरह से जो भी संबंधित जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इस तरह का और भी जजमेंट के बारे में हमको जानना है, समझना है। तो देखें, आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके बाद जो है आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला। तो उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला जाकर जो है देख सकते हैं। इसी प्रकार से पूरी स्टोरी हम बताए हुए, पूरी कहानी बताए हुए हैं कि आखिरकार आपको जो है क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें और याद भी रखने की ज़रूरत है, याद भी रखें और ये कि यहाँ पर जो कानून है ना वो आपके साथ है, कानून यहाँ पर आपके जो है साथ है, ये बात याद रखें। और आपको न्याय पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय मिलना तय है। अगर आप अपने जगह पर सही हैं, कोई कुछ भी कर ले, कोई अधिकारी आपको कितना भी परेशान कर ले, आपको न्याय जरूर मिलेगा।
यानी न्याय की अगर गुहार आप अगर लगाते हैं ना, और आपका वो अधिकार है, आपके पास साक्ष्य है, आप अपने जगह पर सही हैं, तो आपको जो है यानी आपके हक में फैसला लेने से कोई भी जो रोक नहीं सकता। आपके हक में फैसला किसी भी हालत में होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।